आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर विस्तार से। गोपालगंज में पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार ने जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की। समाहरणालय सभा कक्ष में आयोजित बैठक में अपर मुख्य सचिव ने सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार की सभी योजनाएं जनता तक पहुंचे, इसमें जनप्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि कुछ पंचायतों में और कड़ी मेहनत की आवश्यकता है। जिला परिषद में ई ग्राम स्वराज की जो योजना है उसमें प्रगति थोड़ी कम है, जो 8% दिखती है। इस जिले में 30 पंचायतें अभी और हैं जिनमें 0 प्रगति है। इस पंचायतों में रिव्यू कर उस पंचायत के मुखिया और सचिव पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। इस तरह जिला परिषद के जितनी जमीन है उसमें बस स्टैंड और विवाह भवन, टॉयलेट और पानी पीने की व्यवस्था करने की जरूरत है। बैठक में डीएम और डीडीसी के अलावा पंचायती राज विभाग के अधिकारी मौजूद थे। पंचायती राज विभाग की जो योजनाएं हैं उनकी समीक्षा के लिए मैं आया था। सबसे पहले तो मैं जिलाधिकारी, उप विकास आयुक्त, जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और जो सारे प्रमुख लोग आए हैं सबका मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि गोपालगंज जिले में जो योजनाएं हैं उसमें प्रगति काफ़ी अच्छी है। कुछ चीज़ों में थोड़ी मेहनत की और आवश्यकता है। उदाहरण के तौर पे जिला परिषद में ई ग्राम स्वराज की जो योजना है, मतलब 15वें वित्त आयोग की योजना है जो ई ग्राम स्वराज पे दिखती है, उसमें प्रगति थोड़ी कम है। अभी 8% ही प्रगति हुई है, तो उसमें करने की ज़रूरत है। इसी के तरह से करीब 20 पंचायतें ऐसी हैं जिसकी लिस्ट मैं अभी आपको उपलब्ध करा दूँगा, जिसमें 0 प्रगति है। तो यह 0 प्रगति उनका रिव्यू करके और उन पंचायतों पे जो उनके मुखिया हैं और पंचायत सचिव हैं उन पर कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। यह भी कहा गया है कि ज़िला परिषद के जितने एसेट्स हैं, जितनी ज़मीनें हैं, उसमें उसका उपयोग किया जाए और उपयोग करके जो सामुदायिक एसेट्स हैं, तो परिसंपत्तियां हैं। उदाहरण के तौर पे प्रत्येक आज जो सहमति बनी, प्रत्येक प्रखंड में एक बस स्टैंड होना चाहिए जिससे लोगों को सारी सुविधाओं से युक्त, जिला परिषद के पास ज़मीन है जिसमें कि टॉयलेट्स होने चाहिए, पानी पीने के होने चाहिए, रोशनी होनी चाहिए, तो लोगों को होना चाहिए, विवाह भवन बनने चाहिए, मॉल्स बनने चाहिए। तो इन सारी चीज़ों में ज़िला परिषद को काम करना चाहिए। अभी डीडीसी से साहब बता रहे थे कि थावे में एक वार्ड में पानी इसलिए नहीं मिल रहा है कि ज़मीन नहीं है, तो ज़िला परिषद की ओर से ज़मीन से उसमें लगाकर थावे में पानी देने के लिए उस वार्ड में भी व्यवस्था की जा रही है। तो इन सारी चीज़ों पे कहा जा रहा है। अंतिम बिंदु है कि जनप्रतिनिधियों का जो पेमेंट है, जनप्रतिनिधियों का पेमेंट हम लोग अगले 15 दिनों के अंदर में पूर्ण रूपेण से कराएंगे। उनके भत्ते का पेमेंट ऑलरेडी प्रगति ठीक है, लेकिन जो 45% जो बचा हुआ था इस चतुर्माह का, उसको भी अगले 7 दिनों के अंदर में करा देंगे और जो बकाया एरियर्स है 15 दिनों के अंदर। जिला मुख्यालय के भी बस स्टैंड को भी सर, जिला मुख्यालय का बस स्टैंड नगर परिषद का है, उस पर मैं जवाब देने में सक्षम हूँ। कुख्यात शराब तस्कर शुभम सिंह पिता रमेश सिंह साकिम रामगढ़ थाना नौतल जिला सिवान को एक देसी पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस के साथ उत्तर प्रदेश बिहार बॉर्डर पर ग्राम सुरवनिया के समीप से गिरफ्तार किया गया है। इस आरोपी पर मीरगंज तथा नौतन थाने में लगभग आधा दर्जन संगीन धाराओं में मामले दर्ज हैं, जिनमें पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। अभी आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद इससे पुलिस पूछताछ कर रही है ताकि इसके दूसरे आपराधिक इतिहास को भी खंगाला जाए और इसके अन्य सहयोगियों को भी पकड़ा जा सके। मोहम्मदपुर के डुमरिया घाट पुल के पास कुछ किन्नर समुदाय के लोग सड़क पर वाहनों को रोककर उनसे पैसे वसूल कर रहे थे, जिसकी वजह से जाम की स्थिति पैदा हो गई थी। इसी दौरान अचानक पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात सादे लिबास में वहां पहुंच गए और पुलिस के सामने इस तरह की वसूली को देख भड़क उठे। उन्होंने तुरंत किन्नर समुदाय के लोगों को पकड़ने का निर्देश दिया, जिस पर सभी भागने लगे। फिर भी 2 लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया और वहां पेट्रोलिंग में तैनात पुलिस की गाड़ी की जब जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि मोतिहारी पुलिस की गाड़ी है। इसके बाद पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने मोतिहारी के पुलिस अधीक्षक से संपर्क किया और पुलिस वालों पर कार्रवाई करने का निवेदन किया। उन्होंने कहा कि ऐसे पुलिस वालों को सस्पेंड किया जाएगा और आगे से इस तरह की अवैध वसूली देखी गई तो SHO को जेल भी भेजा जाएगा और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक के वहां पहुंचते ही पुलिस वालों तथा वसूली करने वाले किन्नरों में हड़कंप मच गया। गोपालगंज में पहली बार ब्रेन का सफल ऑपरेशन हुआ।
अब से गोपालगंज में दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नस एवं दर्द रोग, शुगर यानी मधुमेह, थायराइड का इलाज हुआ संभव। A2 हॉस्पिटल, डॉक्टर असलम परवेज न्यूरोसर्जन, डॉक्टर आसमा खान डायबिटीज थायराइड स्पेशलिस्ट के संरक्षण में आधुनिक मशीनों की मदद से न्यूरो संबंधी मरीजों का इलाज अब होगा और भी आसान। किसी भी प्रकार के दर्द एवं न्यूरो रोग के निदान के लिए अभी संपर्क करें। A2 हॉस्पिटल, न्यूरो अस्पताल, आर्ट कॉलेज रोड, IB के सामने, गोपालगंज। छोटी सी आंखों में पूरी दुनिया को देखने का हुनर होता है, तो इसकी देखभाल बिल्कुल सावधानी से। हम हैं टाइटन वर्ल्ड एंड टाइटन आई प्लस एक्सक्लूसिव टाइटन शोरूम, जहां कंप्यूटर द्वारा निशुल्क आंखों की जांच। अनुभव करें हमारे 20 स्टेप त्रुटिहीन घड़ियों और चश्मों के स्टार्टिंग प्राइस 599 से। तो आज ही आइए टाइटन वर्ल्ड एंड टाइटन आई प्लस, DAV हाई स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज। गोपालगंज जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल थावे दुर्गा मंदिर परिसर में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन मंदिर प्रशासन थावे की देखरेख में संपन्न हुआ, जिसमें थावे मंदिर के प्रधान पुजारी संजय पांडे एवं मैनेजर अमरेंदु दुबे द्वारा पर्यटकों को संबोधित करते हुए थावे मंदिर की गरिमा का बखान किया गया। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार गोपालगंज के पैनल अधिवक्ता कुमारी निधि द्वारा नालसा की विभिन्न योजनाएं, ADR की कार्य प्रणाली, विधिक सहायता, सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं आदि के बारे में विस्तार पूर्वक श्रद्धालुओं को अवगत कराया गया तथा आगामी दिनांक 9/12/2023 को व्यवहार न्यायालय परिसर में गोपालगंज में आयोजित होने वाले नेशनल लोक अदालत में विभिन्न प्रकृति वादों तथा बैंक ऋण वाद, बिजली संबंधित वाद, पारिवारिक वाद, सुलहनीय अपराध वाद आदि विभिन्न प्रकृति के सुलहनीय वादों से आपसी सुलह समझौता के आधार पर निष्पादन हेतु कार्यालय, लोक अदालत या संबंधित न्यायालय व विभाग में संपर्क स्थापित कर अपने वादों को चिन्हित कराने वास्ते भी जागरूक किया गया। पैनल अधिवक्ता कुमारी निधि द्वारा नारी शक्ति के बारे में बताते हुए नारी उत्थान, महिला सशक्तिकरण आदि के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया। PLB निधिकांत तिवारी द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से आपसी रजामंदी के आधार पर विवाद समाप्त करने का आह्वान किया गया एवं नालसा की विभिन्न योजनाओं, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्य आदि से संबंधित हैंडबिल भी वितरित किया गया। कांग्रेस पार्टी के द्वारा जिले के श्यामपुर बाजार में उसका गांव प्रखंड कार्यालय का उद्घाटन जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश गर्ग के हाथों किया गया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश गर्ग ने संबोधित करते हुए कहा कि ये प्रखंड के जनमानस के जन समस्याओं के निदान और देश में मौजूदा हालात में नफरत फैलाने वालों के विरुद्ध मोहब्बत बांटने की दुकान है। आपसी भाईचारा, सामाजिक सौहार्द कायम हो और कांग्रेस का पंचायत स्तर तक बूथ रक्षक नियुक्त करने के लिए इस कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर विनोद कुमार तिवारी, प्रेमनाथ शर्मा, अनिल दुबे, राजेश तिवारी, सत्तार अली, अब्दुल रशीद, फातिमा खातून, मोहनलाल सिंह, मुकेश कुमार, शमसुल एरियन आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रखंड कांग्रेस के अध्यक्ष नईम खान ने किया। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास एवं नियोजन हेतु रोजगार सह मार्गदर्शन मेला का आयोजन राजकीय बुनियाद विद्यालय थावे के परिसर में बुधवार को किया गया। ये रोजगार नियोजन मेला जीविका के तहत लगाया गया, जिसका उद्घाटन सदर SDO डॉक्टर प्रदीप कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम के दौरान जीविका दीदियों ने सदर SDO व अन्य पदाधिकारियों को पौधा देकर सम्मानित किया। SDO ने कहा कि इस रोजगार नियोजन मेला से बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि रोजगार मेला में 7 कंपनियां आई हुई हैं, जिसमें बेरोजगार युवकों को रोजगार देगी। रोजगार मेला में SCL टेक्नोलॉजी नोएडा, लार्सन एंड ट्रूबो अहमदाबाद, G4S सिक्योरिटी गार्ड हैदराबाद, RTD ग्लोबल तमिलनाडु, ग्रेट बीज प्राइवेट लिमिटेड तमिलनाडु, SIS सिक्योरिटी हैदराबाद व सुजुकी मोटर अहमदाबाद आदि कंपनियों ने भाग लिया। इसके लिए 14 काउंटर बनाए गए थे, जिसमें काउंटर पर युवकों का, काउंटर 8 पर युवतियों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। शेष काउंटर पर अभ्यर्थियों का फॉर्म एवं प्रमाण पत्र की छाया प्रति की जाँच की जा रही है। काफी संख्या में युवक और युवतियाँ रोजगार के लिए मेला में आए हुए थे। प्रखंड परियोजना प्रबंधक कुशाल क्रांति ने बताया कि इस रोजगार मेले में 1106 अभ्यर्थियों ने अपना पंजीकरण कराया, जिसमें स्किल डेवलपमेंट के तहत 277 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण के लिए चयनित किया गया तथा 172 अभ्यर्थियों को रोजगार के लिए चयनित किया गया। मौके पर CO रजत कुमार बनवाल, जिला परियोजना प्रबंधक जीविका प्रियंका गुप्ता, प्रबंध रोजगार राशिद असलम, सुहेल अहमद व सोनी कुमारी आदि मौजूद थे।
अलग अलग थानों की पुलिस ने शराब तस्करी के विरुद्ध अभियान चलाते हुए 2 शराब तस्करों को भारी मात्रा में शराब और वाहन के साथ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक के कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार कुचायकोट थाना अंतर्गत बेलवा मोड़ NS 27 से एक कार में 96 लीटर विदेशी शराब एवं 325 लीटर देसी शराब के साथ मिथिलेश राय पिता शिवजी राय माधोपुर सोता थाना मनियारा जिला मुजफ्फरपुर को गिरफ्तार किया गया। तो वहीं मीरगंज थाना अंतर्गत साकिम सुरबनिया से 180 लीटर देसी शराब बरामद हुआ एवं जादूपुर अंतर्गत हीरा पकड़ बांध के पास से 72 लीटर देसी शराब के साथ रंजीत कुमार पिता सिकंदर साहनी साकिम सलीमपुर मलाही थाना बिशंबरपुर को गिरफ्तार किया गया। इन दोनों गिरफ्तार आरोपियों को पुलिस ने पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। तो वहीं मीरगंज के सुरबनिया में मिली शराब मामले में तस्करों की पहचान करने में पुलिस लगी हुई है और शराब को जब्त कर लिया गया है। उत्पाद विभाग की पुलिस ने शराब की तस्करी करते हुए नगर थाना क्षेत्र के 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग उत्तर प्रदेश से शराब लेकर आ रहे थे, तभी पुलिस लाइन पर पकड़ लिया। इनमें 58 वर्षीय छोटेलाल प्रसाद नगर थाना क्षेत्र के कोटवा गांव का रहने वाला है और इसी उम्र का मुन्ना कुमार सोनी सरिया वार्ड नंबर 1 का निवासी है। पुलिस ने इन दोनों की शराब तथा मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया है और दोनों को उत्पाद अधिनियम के तहत न्यायिक हिरासत में भेज दिया। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।